गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 3 साइंस का देख रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फाइबर क्या होता है? फाइबर थ्रेड का जो पतला सा स्ट्रैंड्स होता है, उसमें एक पतला सा जो धागा होता है जो हम लोग देखते हैं, वो किससे बना जाता है? वो और भी पतले स्ट्रैंड से बना होता है। और भी जो धागा हम लोग देखते हैं, जो निट करने टाइम या सुई धागा के टाइम में जो धागा हम लोग देख रहे हैं, वो जो मोटा सा होता है उससे भी पतला, उसके अंदर में पतला पतला धागा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट है कि फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। मतलब फाइबर्स ये यार्न से बना होता है, ऊल जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऊन से बना होता है। और ऊन क्या होता है? फिर ऊन किससे बना होता है? वो फाइबर से बना होता है। ठीक है, तो फैब्रिक हो गया यार्न से। हम लोग ऊन से क्या बनाते हैं? ऊन से कपड़ा बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, ऊन से बनाते हैं। और ऊन किससे बना होता है? फाइबर से बना होता है। नेक्स्ट है फाइबर। कुछ फैब्रिक का जो होता है जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये सब प्लांट और एनिमल से आते हैं। और इस तरीके जो प्लांट और एनिमल से आते हैं फाइबर, उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। कॉटन और जूट वो फाइबर्स होते हैं जो कि प्लांट से आते हैं। ठीक है, वुल और सिल्क फाइबर्स आते हैं एनिमल से। वुल हम लोग को कैसे मिलता है? जो हम लोग ठंड में वुलन कपड़ा पहनते हैं, वो होता है हम लोग को मिलता है शीप या गोट के खाल वाल से मिलता है, फर से मिलता है उसके। और ये इसके रैबिट से भी मिल सकता है, याक और कैमल से भी मिलता है। कई कई जगह पे जहाँ पे जैसे एनिमल्स का अवेलेबिलिटी होता है, वहाँ पे वैसा हम लोग का फैब्रिक्स होता है, फाइबर होता है। सिल्क फाइबर जो होता है, सिल्क कैसे बनता है? वो सिल्क वॉर्म के ककून से बनता है, तो वो हम लोग का सिल्क फाइबर हो गया। तो बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर से नेचुरल फाइबर्स ही सिर्फ यूज़ हो रहा था फैब्रिक्स बनाने के लिए। लेकिन कुछ 100 सालों से पहले के बाद से हम लोग केमिकल्स का भी यूज़ करके फाइबर बना रहे हैं, जो कि प्लांट और एनिमल के सोर्स से नहीं मिलता है। हम लोग केमिकली बनाते हैं, उसको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल हो गया सिंथेटिक फाइबर का, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ प्लांट के फाइबर्स देख लेते हैं। ऐसे कॉटन, तो कॉटन का जो वूल होता है वो कहाँ से आता है? ये हम लोग फील्ड में पाया जाता है। ठीक है, जो खेती होता है, खेती से कॉटन का वूल आता है। कॉटन प्लांट कहाँ पे यूजुअली ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल जहाँ पे हो और जहाँ पे गर्म वातावरण हो, क्लाइमेट हो, वहाँ से आता है। तो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट्स होता है, एक प्लांट हो गया कॉटन का, वहाँ पे जो उस प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं। और वो कितने का होता है? लेमन, छोटे से लेमन के साइज़ का होता है हर बॉल, उसका फ्रूट। तो जब ये मैच्योर कर जाता है, जब ये पक जाता है, तो ये बॉल्स ओपन अप हो जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर से सीड्स रहता है जो कि कॉटन के फाइबर से बना रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉटन का बॉल्स है, उसके अंदर सीड्स है, उसके अंदर कॉटन है हमारे पास, वूल। तो कॉटन ऐसे हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गिनिंग क्या होता है। गिनिंग ऑफ अ कॉटन, गिनिंग ऑफ अ कॉटन ये बोलते हैं जो हम लोग यहाँ से कॉटन यहाँ से इकट्ठा कर लिए फील्ड से, तो उस इकट्ठा किए हुए में हमारे पास सीड्स भी होता है ब्लैक कलर का, छोटा छोटा। तो उस ब्लैक सीड्स को हम लोग को अलग करना होता है। कैसे करते हैं हम लोग? कॉम्बिंग करके। यहाँ पे देखिए, ये एक बच्चा है, वो अपने बड़ा सा कॉम्ब लिया हुआ है जिसमें कांटादार कांटा होता है उसमें। ठीक है, जैसे हम लोग अपने बाल को कॉम्ब करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कॉटन में से सीड्स निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं गिनिंग। ठीक है, इससे हम लोग फाइबर्स अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जूट। तो जूट कहाँ से आता है? जो जूट का जो प्लांट होता है उसके स्टेम से आता है।
ठीक है। बीच वाले जो जड़ नहीं, स्टेम से आता है, ऊपर में जो ग्रीन वाला पार्ट्स होता है वहाँ से आता है। और ये कब इसको लगाया जाता है जूट प्लांट? रेनी सीजन के टाइम में, जुलाई अगस्त के टाइम में इसको ग्रो किया जाता है जूट को। इंडिया में मेनली कहाँ पे मिलता है? मेनली सबसे ज़्यादा 3 जगह पे मिलता है। सबसे ज़्यादा तो वेस्ट बंगाल में मिलता है, फिर बिहार और असम। ये रेनी सीज़न इसलिए ग्रो किया जाता है क्योंकि इसको पानी बहुत चाहिए होता है, ठीक है। और इसको कब काटा जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है? जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है जब ये प्लांट फ्लावर देने के लिए रेडी हो जाता है, तब इसको काट लिया जाता है, इस प्लांट को, जूट बनाने के लिए, जूट का फैब्रिक बनाने के लिए। स्टेम जो ये हार्वेस्टेड प्लांट का होता है, उसको कुछ दिन तक हम लोग पानी में रखते हैं। फिर स्टेम जब उसमें से मोटा हो जाता है, फिर फाइबर्स को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। पानी में रख के वो फूल जाता है, और उसके बाद हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग क्या होता है? जो हम लोग ऊन है, फाइबर से हम लोग ऊन बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। अब एक फाइबर हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, ले तो लिए। अब इसको हम लोग फैब्रिक्स में कैसे बनाएंगे, फाइबर में कैसे बनाएंगे? तो उस प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फाइबर जो कॉटन वूल से जो लिए हुए हैं, उसको क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं। ऐसे ट्विस्ट करते 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 एक मोटा सा ऊल बन जाएगा वो। तो ऐसे कॉटन से ऊन बनता है, घुमाते घुमाते उसको। तो यहाँ पे एक डिवाइस है, टकली बोलते हैं उसको, वो हैंड स्पिंडल है, हाथ उसको घुमाएगा और फैब्रिक्स को घुमाएगा, तो फिर हमारा फाइबर को घुमाने से यार्न बन जाता है। दूसरा एक डिवाइस है जिसको चरखा बोलते हैं। चरखा महात्मा गांधी बहुत पॉपुलराइज़ किए इसको इंडिपेंडेंस के टाइम में, और वो बोले, इनकरेज किए लोगों को पहनने के लिए क्लोथ्स, कपड़ा जो हमारे अपने होम ग्रोन, जो यहाँ पे हमारे इस इंडिया के धरती पे मिलता है कॉटन, उस कॉटन की वूल से, ऊन से हमारा कपड़ा बनना चाहिए। और उस कपड़े से जो कॉटन वाले कपड़े से जो बनता है फैब्रिक, उसको बोलते हैं वो खादी। और फिर वो बोले कि हमारा कपड़ा खादी को यूज़ करो, और ब्रिटेन के मील से, जो फैक्ट्री से जो बन के कपड़ा आ रहा है, उसको बैन कर दो। इसी चीज़ को पॉपुलराइज़ करने के लिए खादी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन, एक बॉडी बनाई, जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, 1956 में, ठीक है। ये चरखा आप लोग देख रहे हैं। जब स्पिनिंग हो गया, जब हम लोग एक ऊन बना लिए, घुमा घुमा के तो हमारा ऊन एक तैयार हो गया। हम लोग देखते हैं अब ऊन जो बन गया हमारे पास, उससे अब कपड़ा कैसे बनता है। यार्न टू फैब्रिक, बहुत तरीके हैं जिससे फैब्रिक्स बनता है यार्न से, ऊन से। दो तरीके से बनता है, जैसे वीविंग और नीटिंग। नीटिंग हो गया जो हम लोग ऊन से स्वेटर वेटर बनाते हैं। वीविंग अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो अलग अलग ऊन को हम लोग अरेंज ऐसे करते हैं कि वो एक कपड़ा बन जाए, फैब्रिक बन जाए। इसमें वीविंग मतलब 2 सेट ऑफ यार्न्स होना चाहिए, 2 ऊन होना चाहिए, उससे हम लोग मिला के जो बनता है उसको फैब्रिक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन है, एक रेड है, इस 2 चीज़ से बन के हमारे पास एक फैब्रिक तैयार हुआ। तो जो 2 यार्न हुआ, उससे मिलके हम लोग का एक फैब्रिक बनता है, उसको वीविंग बोलते हैं। वीविंग किससे होता है? एक लूम होता है, उससे बना जाता है। ये देखिए फिगर 3.13 हैंडलूम दिखा रहा है, इसी से हमारा वीविंग होता है। इसी में एक लूम होता है, उसमें 2 ऊन एक साथ ला के हम लोग एक फैब्रिक बनाते हैं। और नेक्स्ट हमारा नीटिंग है। नीटिंग में क्या होता है, एक ही यार्न होता है, इसमें एक सिंगल यार्न को हम लोग यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने में। ये यहाँ देखिए फिगर में ऊन हो गया, ऊन से
एक ही ऊन को यूज़ करके वो एक स्वेटर या फैब्रिक कुछ भी बना रहे हैं। इसको नीटिंग बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, पीछे का क्या हिस्ट्री, इतिहास क्या है क्लोथिंग का। तो यहाँ पे लिख रहा है, क्वेश्चन एक पूछ रहा है, क्या आप लोग कभी वंडर किए, सोचे हैं कि कैसे मटेरियल, क्या मटेरियल यूज़ किया गया है पहले के ज़माने में, लोग क्या पहनते थे कपड़ा पहले के ज़माने में। तो यहाँ पे हम लोग को देखा जाता है कि पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, पेड़ का छाला हो गया, छाल जो हो गया, बार्क जिसको बोलते हैं, वो यूज़ करते थे। बड़े पत्ते यूज़ करते थे, या इस एनिमल के स्किन या फर को हम यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। पहले क्लोथ्स तो था नहीं, उनको पता तो था नहीं कि कैसे यूज़ होते हैं, तो बड़े लीव्स या फिर एनिमल स्किन, बार्क, ये सब को यूज़ करके वो अपने आप को कवर करने लगे जब सेटलमेंट हुआ ह्यूमन्स का। तो एक और चीज़ है फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है, फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो नेचुरल फाइबर्स देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हुआ है, कॉटन रोल्स, मतलब हम लोग जो कॉटन का जो बॉल निकाले फील्ड से, खेती से कॉटन का बॉल निकाले, उसको गिनिंग प्रोसेस में किए। गिनिंग मतलब क्या हो गया, उसमें से सीड्स अलग किए हम लोग कॉम्ब करके, उसमें से फिर उससे हमारा एक फाइबर बना, कॉटन का पूरा बॉल बन गया। उसके बाद उसको हम लोग स्पिन किए, स्पिन मतलब घुमाए हम लोग स्पिनिंग टूल से, उस स्पिनिंग टूल से घुमा के एक बड़ा सा यार्न बन गया, ऊन बन गया। अब ऊन को या तो हम लोग एक नीटिंग कर सकते हैं या वीविंग कर सकते हैं। नीटिंग में क्या हुआ, एक ही यार्न को, एक ही ऊन को यूज़ कर रहे हैं हम लोग फैब्रिक बनाने के लिए, और वीविंग में हम लोग 2 ऊन को यूज़ कर रहे हैं फैब्रिक बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समरी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत तरीके का क्लोथिंग मटेरियल या फैब्रिक हमारे पास होता है, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वुल, पॉलिस्टर। आप लोग जब जाते हैं तो ये कॉटन का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, वैसे पता चलता है। नेक्स्ट है फैब्रिक्स, हम लोग का यार्न से बना होता है, ऊन से फैब्रिक बनता है। जो ऊन किससे बनता है, फिर वो फाइबर से बनता है। पहले फाइबर बनता है, फाइबर से फिर ऊन बनता है, ऊन से फिर हम लोग का फैब्रिक बनता है। फाइबर 2 तरीके का होता है, नेचुरल या सिंथेटिक। कॉटन, वुल, सिल्क एंड जूट, ये सब नेचुरल फाइबर्स में आ गया। वैसे ही नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सिंथेटिक फाइबर्स आ गया जो कि केमिकल का यूज़ करके बनता है। फाइबर जैसे कॉटन और जूट, ये सब प्लांट से बनता है। फाइबर से जो हम लोग ऊन बनाते हैं, यार्न, उसको स्पिनिंग बोलते हैं। और उस ऊन से जो फैब्रिक बनता है वो 2 तरीके से बन सकता है, या तो वीविंग करके या तो निटिंग करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर 3। थैंक यू।